कई सालों तक अग्नि की भी जानकारी नहीं थी, बाद में अग्नि की जानकारी हुई, अग्नि का उपयोग मालूम हुआ। यानी धीरे धीरे एक एक चीज प्रगति हो गई। गुफाओं में से पहले पत्थर के औजार बनाते थे, उससे शिकार करते थे, शिकार करके अपना उदर निर्वाह करते थे। धीरे धीरे खेती करना सीख लिया। यानी मनुष्य का विकास एकदम खूब धीमे गति से हुआ है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग शांति की खोज में एकांत में चले गए, ऐसे स्थानों पे गए, निर्जन स्थानों पे गए जहां पे कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं, ऐसे सुनसान स्थानों पे, ऐसा सुनसान जगह जाकर के उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने मेडिटेशन किया। तो कुछ लोग तो वहीं के होके रह गए, यानी जो वहां गए बाद में वापस समाज में आए ही नहीं। तो उसके बाद में उनके उपदेश, उनके अनुभव, उनकी जानकारी समाज तक पहुंची नहीं, क्योंकि वो वापस ही नहीं है। वो अपने मस्ती में ही मस्त रहे, अपने आनंद में आनंदित रहे, और वो ये बताने के लिए भी समाज में नहीं आए कि आत्मानंद क्या होता है, आत्मा अनुभूति क्या होती, कुछ नहीं बताए। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था, उनकी खोज ही इसलिए थी कि परमात्मा की अनुभूति की जाए, परमात्मा को पाया जाए, और पाने के बाद में उसका प्रसाद सब मनुष्यों में बांटा जाए। ऐसे लोग, ऐसे संत, ऐसे महात्मा समाज में आए, और समाज में आकर के उन्होंने अपने अनुभव, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने उपदेश के रूप में समाज को बताए, और उसके बाद में समाज के अंदर उन्होंने एक स्थान प्राप्त किया, और धीरे धीरे वो संत कहलाए। बाद में उनके ही चले जाने के बाद में उनके उपदेशों को, उनकी बातों को, उनके अनुभवों को एक उपासना पद्धति का रूप दिया गया। रूप देने के बाद में सब उपासना पद्धतियों का आप एक निचोड़ देखो, सब उपासना पद्धति में एक ही बात कही हुई है, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। ये उपदेश सभी पद्धतियों के अंदर दिए गए। जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, सभी पद्धतियों में ये एक समानता है, एक जैसा है। लेकिन उपदेश बाहर से होते हैं, आंतरिक कोई घटना, आंतरिक कोई बात, आंतरिक कोई चेंज नहीं होता है। जैसे एक समाज सेवी जाके समाज में कहता है बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, तो पीछे एक पटेल बीड़ी फूकते फूकते बोलता है हाँ बुरी बात है, बुरी बात है। यानी इसने बाहर से उपदेश किया, उसने बाहर से लिया। ठीक इसी प्रकार से हुआ है, जो उपदेश किए गए वो बाहर से किए गए, आंतरिक कुछ बदलाव, आंतरिक कुछ चेंज कुछ भी नहीं आया। ऐसे कोई भी उपासना पद्धति बता सकते हैं क्या इसके अंदर सारे ही लोग अच्छे हैं? नहीं। इसका मतलब प्रत्येक उपासना पद्धति में अपनाने के ऊपर है। किसी ने अपनाया तो अच्छे भी है, किसी ने नहीं अपनाया तो अच्छे नहीं भी है। ये उपासना पद्धति का प्रकार पिछले 800 सालों से हिमालय के ऋषि मुनि अध्ययन कर रहे थे। वो देख रहे थे कि समाज में संत आए, महात्मा आए, उन्होंने अपने उपदेश बताए, उन्होंने अपने प्रवचन बताए, उन्होंने अपने अनुभव बताए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। लेकिन उन प्रवचनों का, उन उपदेशों का समाज पे कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, मनुष्य के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। तो क्यों ना कोई नया रास्ता खोजा जाए, जो कुछ हुआ है उससे कुछ अलग किया जाए। तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, एक अलग रास्ता अपनाया, और वह रास्ता उपदेश का नहीं था। उन्होंने देखा समाज में उपदेश तो खूब सारे किए गए, कहां उपयोग हो रहा है उपदेश का? ये अच्छी बातें करो, बुरी बातें मत करो, ये सब सभी जने बता रहे हैं। बताने के बाद में उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक रास्ता चुना, वो रास्ता था अनुभूति का मार्ग, अनुभूति का संस्कार। यानी
अपने भीतर की अंतर्मुखी शक्तियां दूसरे के भीतर प्रवाहित कर देना। कोई उपदेश नहीं करना, ये कर ये मत कर, कोई उपदेश नहीं, कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं बताने का, बाहर से कुछ नहीं बताने का, सिर्फ अपने अंदर की शक्तियां उसके भीतर प्रवाहित कर देना। बाद में वो भी अपने जैसे हो जाएगा। हो जाने के बाद में उसको समझाने का जरूरत नहीं कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। वास्तव में धर्म का उद्देश्य है ज्ञान। वो ज्ञान, अच्छी बात कौन सी है और बुरी बात कौन सी है, इसका ज्ञान, ये ज्ञान उन्होंने संस्कार के माध्यम से कराया। तो समर्पण ध्यान पद्धति नहीं है, ये ध्यान की मेथड नहीं है, ध्यान की पद्धति नहीं है। अभी हाल ही में मैंने जैन मुनियों का एक शिविर लिया। शिविर के पश्चात वो जैन मुनि मुझे कहने लगे, स्वामी जी आपने 8 दिन हमको ध्यान सिखाया, लेकिन 8 दिन के बाद में दूसरे मुनि हमको पूछेंगे क्या सीख करके आए, तो क्या बताएं, आपने कुछ भी तो नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, दूसरा जो हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो अंतर्गत हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति को हम किसी को बता नहीं सकते, हुई है लेकिन बता नहीं सकते। और दूसरा, बता सके ऐसी कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है, तो कैसे बताए, कैसे समझाए? तो ये कोई मेथड नहीं है। देखिए, विश्व के अंदर ध्यान करने की 3 पद्धतियां सामान्यतः प्रचलित हैं। एक पद्धति है कि आप एक दिए को जलाओ और दिए की लो के ऊपर एकाग्रता करो, उसको बोलते हैं त्राटक। कई लोग इस पद्धति का अवलंब करते हैं और अवलंब करके अपने आप को आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं, यानी एक निर्विचारता का स्थिति उनके जीवन के अंदर आ जाता है। सिर्फ लो के ऊपर चित्त रखते, एकाग्रता करते, बस करते 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 वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर ये त्राटक वाली विधि भी नहीं है। कई लोग सांस के ऊपर चित्त रख के एकाग्रता करने को कहते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर एकाग्रता करो। एकाग्रता करते 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 निर्विचारता का स्थिति आ जाता है। इसके अंदर वो भी नहीं है, यानी सांस के ऊपर चित्त रखने की विधि वो भी नहीं है, त्राटक वो भी नहीं है। तीसरा, भस्ती का प्राणायाम रहता है, ऐसा करके भस्ती का प्राणायाम करते, और करते 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 आपको एक ऐसे शून्य की स्थिति में ले जाते हैं, एक निर्विचारता का स्थिति में ले जाते हैं। वो भी पद्धति इसके अंदर नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। दूसरा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ये पूर्ण निःशुल्क है। यानी मैंने त्राटक किया, ये अहंकार करने को भी आपके पास जगह नहीं है। मैंने भस्ती का प्राणायाम करके ध्यान की स्थिति प्राप्त की, ये भी करने को जगह नहीं है। मैंने सांस के ऊपर चित्त रख के ये पद्धति सीखी, ये करने को ही जगह नहीं है। मैंने इतनी फीस भर करके उसको सीखा, ये अहंकार का भी जगह नहीं है। यानी आपके अहंकार को पुष्टि मिले ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ किया, ये करने का आपके पास कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया और आपको कुछ नहीं करने का है। ये एक विशेषता है, आपको कुछ नहीं करने का है। 8 दिन तक कुछ नहीं करने का है। 8 दिन तक सिर्फ आपके शरीर को लाके यहाँ पे बैठ जाने का है। बैठ जाने के बाद में 8 दिन के बाद जो होने का है वो सब हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करने का है। ये अंतर्मुखी शक्तियों का संस्कार है, वो ऑटोमेटिकली आप में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे मैं आपको दूसरे तरीके समझा दूं। 2 साल पहले मैंने अहमदाबाद में 90 जैन मुनियों का शिविर लिया था। साधुयां भी थी, साधु भी थे, सब उसके अंदर थे। विविध अलग अलग गच्छके थे, श्वेतंबर थे, दिगंबर थे, सब प्रकार के साधु थे। जब शिविर चल रहा था ना, उस समय उनके प्रमुख ने मुझे एक पत्र लिखा, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने हमारे जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हुए हैं, उन मूल ग्रंथ पढ़ करके उसकी बातें आपने आपकी पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी है। ऐसा पत्र लिखा था। वो पत्र लेके मैंने जेब में रख लिया। मैंने मेरा पूरा शिविर होने दिया। पूरे शिविर के बाद में उनको मैं मिलने के लिए गया और उनको मिलने जाकर के मैंने बताया, पहला, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती। एक रही बात संस्कृत ग्रंथों की
और संस्कृत ग्रंथों में से ली हुई बातों की, तो मैं कुछ जैन मुनियों के सानिध्य में रहा, उनकी संगत की, उनके साथ रहा। दूसरा, मैं जैन नहीं था, इसलिए जैन धर्म के ऊपर हमारी चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन जैन धर्म का जो ज्ञान, जो नॉलेज उनके पास था, वो सब मेरे में ट्रांसफर हो गया, मेरे अंदर आ गया। ये कैसे आपको बताता हूं। जैसे शिष्य अगर गुरु को समर्पित होता है ना, तो गुरु का सब ज्ञान शिष्य के अंदर आ जाता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य लेता नहीं है, लेकिन हमको क्या सिर्फ वही ज्ञान मालूम है जो गुरु शिष्य को सिखा सकता है, शिष्य गुरु से सीख सकता है। हमको सिर्फ इसी ज्ञान की जानकारी है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो ज्ञान गुरु शिष्य को देता नहीं है, शिष्य गुरु से लेता नहीं है। लेकिन गुरु सानिध्य में अगर शिष्य गुरु को समर्पित हो, गुरु का सारा ज्ञान वो ऑटोमेटिकली शिष्य में ट्रांसफर हो जाता है। गुरु देने से रोक भी नहीं सकता। इसको संस्कार बोलते हैं। तो उनके अंदर का जो ज्ञान था वो आत्मा के द्वारा ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने जैन धर्म पे पूरा ग्रंथ लिख डाला, जबकि मेरे को उसका कोई ज्ञान नहीं है, मेरे को उसका कोई नॉलेज नहीं, मैं कोई जैन नहीं हूं। जब भी जैन गुरु के साथ रहा, उनको समर्पित रहा तो ऑटोमेटिकली उनका ज्ञान ट्रांसफर हो गया। तो ये अनुभूति है, अंतर्मुखी शक्तियां। जब एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक पवित्र आत्मा को किया गया संस्कार है, ये पद्धति नहीं है, ये मेथड नहीं है। दूसरा, ये हिमालय के मुनियों ने निर्माण तो कर ली, एक संस्कार की विधि निर्माण कर ली कि संस्कार को संक्रमित भी किया जाए। तो प्रश्न आया, ये समाज तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि समाज वहां तक जा नहीं सकता, वो समाज तक आ नहीं सकते। प्रश्न आएगा, उनका संस्कार समाज तक पहुंचेगा कैसे? जैसे वो कालिदास की कहानी थी कि नहीं, कि उसको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके प्रश्नों के उत्तर गुरु ने बराबर सही रूप में दिए। वैसा मैं एकदम खाली था, एकदम निखालिस था, एकदम मूर्ख था, मेरे को कोई नहीं आध्यात्मिक नॉलेज था, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव उन्होंने किया जो पूरा खाली हो, जिसकी स्लेट पूरी कोरी हो, जिसके अंदर जो कुछ लिखने है वो आराम से लिख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, ऐसी खाली स्लेट में थी। तो इसलिए उन्होंने एक माध्यम का चुनाव किया, ऐसा माध्यम जो माध्यम के खुद का कोई नॉलेज नहीं है, खुद का कोई ज्ञान नहीं है, उसके कुछ भी अर्जित किया हुआ नहीं है, एकदम एम्प्टी है, लेकिन निखालस है, लेकिन दूसरों को सिखाने की खूब इच्छा है। बस ऐसे माध्यम का चुनाव किया।